नीट 2026 में क्या अब लाइव फोटो टेस्ट भी पास करना पड़ेगा? नीट 2026 रजिस्ट्रेशन में एनटीए ने इंट्रोड्यूस किया है आधार बेस्ड लाइव फोटो सिस्टम। सबसे पहले तो इसका मतलब क्या है? क्या इसमें सिर्फ फोटो अपलोड करनी होती है? सीधा गैलरी से फोटो अपलोड कर दिया तो क्या काम चल जाएगा? आइए ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हम जानते हैं इस वीडियो में। फॉर्म भरते टाइम आपको रियल टाइम लाइव फोटो शूट करना है आइदर फ्रॉम योर वेबकैम और मोबाइल कैमरा, और ये जो फोटो रहेगी ये आपके आधार बेस्ड जो डेटाबेस है उसकी फोटो से ये वेरीफाई करेगा। अगर वेरिफिकेशन हो गया तो आपका रजिस्ट्रेशन बहुत स्मूथली है, और अगर वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो ये वीडियो आपके काम आने वाली है। आइए देखते हैं कि चीज़ें क्या हैं और कैसे ये वर्क करेगा और कैसे हम इससे सॉल्व हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इस सिस्टम से हमें प्रॉब्लम क्या क्या देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो मान लीजिए किसी का चाइल्डहुड फोटो लगा हुआ है, तो भैया बड़े में तो फेस चेंज हो जाता है, तो इस बंदे को बहुत दिक्कत जाएगी। दूसरी चीज़ कि अगर आपकी फ़ोटो ब्लर्ड है तो भी आपको फॉर्म रिजेक्शन का मिल सकता है, आपका वेरिफिकेशन नहीं होगा। या फिर आपकी जो फ़ोटो है उसमें बहुत डिम लाइट है कि हमारा सॉफ्टवेयर उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहा है फ़ोटो को, तो आपका वेरिफिकेशन नहीं होगा। या फिर आप कई बार क्या होता है ना कि हमारे जो फ़ोटोज़ रहती है आधार फ़ोटो इसमें स्पेक्ट्स रहते हैं, स्पेक्ट नहीं है, हमारी हेयर स्टाइल चेंज है, सो उसमें भी दिक्कत हो सकती है। और इन सारी कंडीशनों में सिस्टम फ़ोटो को डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा और वेरिफिकेशन फेल हो जाएगा। तो अब जानते हैं कि इन सब चीज़ों से छुटकारा कैसे पाएँ। तो सबसे पहले तो अपने आधार कार्ड को अपडेट करा लीजिए। दूसरी चीज़, जो आप फ़ोटो अपलोड कर रहे हो उसमें लाइव फ़ोटो, वो अच्छी लाइटिंग में होना चाहिए। और ध्यान रखें कि अगर जितना सिंपल और प्लेन बैकग्राउंड विद अ सिंगल कलर, मान लीजिए पीछे वाइट बैकग्राउंड आपने दे दिया, अगर आप सिंगल कलर बैकग्राउंड दे पा रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, रिजेक्शन के चांस यहाँ पे कम हो जाएंगे। और दूसरा मेथड होता है डिक्लेरेशन फॉर्म वाला। आइए उसकी बात करते हैं। नीट 2026 में सिर्फ पढ़ाई नहीं, डॉक्यूमेंट भी स्ट्रांग चाहिए। बात करते हैं सेकंड डिक्लेरेशन फॉर्म के ऑप्शन की। मान लीजिए आपकी फ़ोटो में ही वेरीफाई हो रही है, तो आप क्या करें? आप आधार सेंटर भी, आप गांव में रहते हैं, शहर जाना पड़ेगा या आपके पास टाइम नहीं है, तो आप डिक्लेरेशन फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। तो डिक्लेरेशन फॉर्म है क्या? जनरली एक अंडरटेकिंग है जिसमें आप ये कंफर्म कर रहे हो कि जो डिटेल्स आप इसमें दे रहे हो वो जेन्युइन है, और जो आधार का रीज़न है, आधार मिसमैच होने का, वो भी रीज़न आपका जेन्युइन है, ये आप उस अंडरटेकिंग फॉर्म में बता रहे हो। अब डिक्लेरेशन फॉर्म में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? जनरली डिक्लेरेशन देने का मतलब ये नहीं कि अब स्मूथ वेरिफिकेशन हो गया। आपको वहाँ जाके सेंटर पे जिस दिन एग्ज़ाम होगा वहाँ जाके आपको मैनुअल वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, और मैनुअल वेरिफिकेशन 1 घंटे प्रायर होगा बोर्डिंग टाइम के। सो सिस्टम स्मार्ट है, खुद को भी स्मार्ट रखो, और नीट 2026 में अपने डॉक्यूमेंट्स को स्ट्रांग रखो भाई। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना।